तो भगोड़ा है, वो तो यहाँ नहीं टिकता और कहीं जाता और कहीं सदा, यहाँ नहीं। तुम उसे पकड़ पकड़ के वापस ले आते हो, तुम उसे यहाँ बैठना सिखाते हो, मन को सिखाते हो कि आसन लगा यहाँ, यहीं कहीं मत जा। ऐसे धीरे 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 मन को भी स्वाद लग जाता है वर्तमान का, वही स्वाद मन की मृत्यु बन जाता है, क्योंकि वर्तमान में मन होता ही नहीं। और जो मन के पार है वही बुद्धिमान है, जो मन के नीचे है वो बुद्धिमान नहीं है। तो बुद्ध ने कहा बुद्धिमान को भविष्य के सपनों में नहीं उलझना चाहिए। भविष्य में मौत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, ये बड़ी अनूठी बात बुद्ध ने कही। भविष्य में मौत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, वर्तमान तो अभी है, वर्तमान ही जीवन है, जीवन वर्तमान में है। भविष्य में तो सिर्फ मौत होगी, कल सिर्फ मौत है और कुछ भी नहीं। तुमने ख्याल किया इस देश की भाषाओं में हम जो शब्द चुने हैं कल और काल, वो एक ही मूल से आते हैं। काल तो मौत का नाम है और कल भविष्य का नाम है। एक और अनूठी बात है, हम बीते दिन को भी कल कहते हैं और आने वाले दिन को भी कल कहते हैं। बीता दिन मर चुका, आने वाला दिन मरा हुआ है। बीत गई जो वो भी मौत थी, आ रही है जो वो भी मौत है। दोनों के मध्य में जैसे तलवार की धार पर कोई खड़ा हो, ऐसा वर्तमान खड़ा है, ऐसा जीवन खड़ा है। इसलिए परमात्मा की मार को लोगों ने खड्ग की धार कहा है। इन दो खड्डों के बीच में बड़ी पतली सूक्ष्म रेखा पर जीना है। ये भी तुमने ख्याल किया कि काल मौत का भी नाम है और काल समय का भी नाम है। भाषाएं ऐसे ही नहीं बनती, भाषाओं में एक एक संस्कृति का पूरा पूरा अनुभव संजोया होता है। दुनिया में बहुत भाषाएं, लेकिन किसी भाषा में मौत और समय का एक ही नाम नहीं है। सिर्फ इस देश की भाषा में मौत और समय के लिए एक ही नाम। क्यों? क्योंकि इस देश के मनुष्यों ने बार बार यह अनुभव किया कि समय यानी मौत, इसलिए दोनों को एक नाम दिया है ताकि याद रहे। वर्तमान समय का हिस्सा ही नहीं है, वर्तमान है जीवन। एक बात और ख्याल ले लेना, हम आमतौर से सोचते हैं कि समय 3 खंडों में विभाजित है, अतीत, वर्तमान, भविष्य। ये बात गलत है। समय तो 2 खंडों में विभाजित है, अतीत और भविष्य। वर्तमान समय का हिस्सा नहीं है, वर्तमान शाश्वत का हिस्सा है। वर्तमान से तो शाश्वत झांकता है, वर्तमान समय का भाग नहीं है। इसलिए जो वर्तमान में ठहर गया वो शाश्वत में ठहर गया, उसने शाश्वत का अनुभव पा लिया। वर्तमान में ठहर जाने को हम समाधि कहते हैं। समाधान मिल गया, विचारों का उत्पाद गया, विचार की समस्याएं गई, उलझने गई। तो बुद्ध ने कहा बुद्धिमान को भविष्य के सपनों में नहीं उलझना चाहिए। भविष्य में मौत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। न सुंदर स्त्रियां बचाएंगी और न धन और न पद और न तेरे संगमरमर के महल। मृत्यु के समय तो समाधि ही विजय लाती। मृत्यु को समाधि से जीतकर अमृत की उपलब्धि करनी होती। एक ही चीज जीतती है समय को, समाधि। एक ही चीज जीतती है समय को, समय के पार का अनुभव, समय के बाहर की कोई किरण। समय निद्रा है, जागरण की किरण, होश की किरण समय को जीत लेती। और जिसने समय को जीत लिया उसने मृत्यु को भी जीत लिया, क्योंकि वो दोनों वो एक दूसरे के पर्याय है। समय का जोड़ मृत्यु है, समय मृत्यु के आने का ढंग है। तुम जिस दिन पैदा हुए उसी दिन से मर रहे हो, हालांकि तुम उसको जीवन कहते हो। जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से सिवाय मरने के और तुमने कुछ भी नहीं किया है।
एक बात सतत हो रही कि तुम मर रहे हो, मरते जा रहे हो। एक दिन बीता, एक दिन और मर गए, एक वर्ष बीता, एक वर्ष और मर गए। तुम हर वर्ष जन्मदिन मनाते हो, उसे जन्मदिन नहीं कहना चाहिए, उसे मृत्यु दिन कहना चाहिए, क्योंकि जन्म तो उससे दूर होता जा रहा है, मृत्यु करीब आ रही। एक वर्ष और मर जाता तुम उसको जन्मदिन कहते हो। तुम एक वर्ष और मर चुके, अब तुम्हारी जिंदगी और थोड़ी बची, तुम्हारा और एक हिस्सा मर गया। अब तुम इतने जीवित नहीं हो जितने एक वर्ष पहले थे। जैसे ही बच्चा मां के पेट से पैदा हुआ, मरना शुरू हो गया। 70 साल लगेंगे मौत को आने में, धीरे धीरे आती है। लेकिन समय मौत के आने का ढंग है। समय समझो कि मौत का वाहन है। समय के वाहन पर सवार होकर मौत आती, तो समय तो मौत की सेवा में संलग्न है। और जब तक तुम समय में जीते हो, तब तक तुम मौत के अंतर्गत रहोगे, तब तक मौत का तुम पे कब्जा रहेगा। समाधि का अर्थ होता है समय के पार हो जाना। इसलिए सारे शास्त्र, सारे जगत के शास्त्र एक बात कहते हैं, समाधि है समय के पार हो जाना। एक ऐसी चैतन्य की दशा जहां समय बिल्कुल मिट जाता है, समय होता ही नहीं, घड़ी चलती ही नहीं, न दिन होती न रात, न कुछ आता न कुछ जाता, कुछ हिलता भी नहीं, कंपन भी नहीं होता, सब ठहर जाता है। जीसस उनका एक शिष्य पूछता है मरने के एक दिन पहले कि आपके स्वर्ग के राज में खास बात क्या होगी। और जीसस ने जो उत्तर दिया वो बड़ी हैरानी का है। शिष्य ने तो सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा उत्तर मिलेगा। शिष्य ने सोचा होगा कि जीसस कहेंगे कि बड़ा महासुख होगा, आनंद होगा, शराब के चश्मे बहेंगे, सुंदर अप्सराएं उपलब्ध होंगी, कल्प वृक्ष होंगे, उनके नीचे तुम बैठना और मजे करना। आदमी पूछते ही इस तरह की बातों के लिए। लेकिन जीसस ने जो उत्तर दिया वो बड़ा अद्भुत था। जीसस ने कहा देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर, वहां समय नहीं होगा। ये भी कोई उत्तर हुआ? सुनकर तो ऐसे रह गया होगा कि ये भी कोई बात हुई, समय नहीं होगा इसके लिए इतनी मेहनत करो। समय नहीं होगा इसमें ऐसा क्या गुण है? लेकिन सारे जागरूक पुरुषों ने एक बात कही है कि समाधि कालातीत, समय के पार। जीसस का उत्तर बिल्कुल ही 100% सही है। वहां समय नहीं होगा, और जहां समय नहीं है वहां परमात्मा है, और जहां समय नहीं है वहां आनंद है, सच्चिदानंद है, और जहां समय नहीं है वहां अहंकार नहीं है, जहां समय नहीं है वहां दुख नहीं, क्योंकि वहां मृत्यु नहीं है, मृत्यु की छाया ही दुख है। जहां समय नहीं है वहां कोई कंपन नहीं, कोई चिंता नहीं, वहां सब शांति है, वहां कोई अंधड़ नहीं चलते चिंताओं के, वहां परम मौन है। समय नहीं है ऐसा कहकर जीसस ने समाधि का मौलिक लक्षण कह दिया, समाधि की परिभाषा कर दी। तो बुद्ध ने कहा मृत्यु को जीतना हो तो समाधि के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। वह युवक भगवान के चरणों में ही रुक गया। उसने लौट कर भी वे 500 गाड़ियां जो नदी तट पर सामानों से भरी खड़ी थी उनकी तरफ फिर नहीं देखा। कैसी क्रांति हुई! अभी एक दिन पहले वे गाड़ियां ही सब कुछ थी, उनमें भरा हुआ सामान ही सब कुछ था। रात सो भी नहीं पाता था, वही चिंता पकड़ रहती थी, कोई चोर चोरी न कर ले, कोई नौकर धोखा न दे जाए। रात में उठ आता था, देख आता था, चक्कर मार आता था। जिनके पास है वो कहां सो पाते, जिनके पास नहीं है वो चाहे शांति से सो भी जाए, जिनके पास है वो तो सो ही नहीं पाते। रात कई बार अपनी बसनी को पकड़ लेता होगा, फिर देख लेता होगा कि कोई चोरी तो नहीं होगी, कोई झंझट तो नहीं होगी। रात भर गणित बिठाता होगा कि कल कैसे बिक्री करनी, कहां बिक्री करनी। उन गाड़ियों में ही उसका सारा संसार था। आज बात बदल गई। बात बदलती है तो ऐसी ही बदलती है। आज सारी चाल बदल गई, जीवन का ढंग बदल गया। अब तक उसने बुद्ध की तरफ न देखा था, अब जब बुद्ध की तरफ देखा तो गाड़ियों की तरफ न देखा।
उसके नौकर चाकर भी आए, उसके सेवक आए, उसके मुनीम आए। उन्होंने कहा, मालिक आपको क्या हो गया, आप लौट चले, बाजार जाने का समय हो गया, ग्राहक प्रतीक्षा करते होंगे, धंधे के दिन है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हंसता था, वो कहता था, तुम जाओ, तुम्हें फिक्र लो, तुम मुझे भूल जाओ, समझो कि मैं मर ही गया, समझो कि मैं नहीं हूं, तुम्हें जैसा करना हो कर लो, बांट लेना, मेरा अब कोई उस पर आग्रह नहीं रहा। खबर पहुंची होगी नौकर चाकरों में कि मालिक मालूम होता पागल हो गया, लगता है कि इस बुद्ध की बातों से सम्मोहित हो गया, कि इसके चक्कर में पड़ गया। बड़े चिंतित हुए होंगे, सब तरह समझाने बुझाने का उपाय किया होगा, लेकिन जिसके द्वार पर मौत खड़ी हो, अब संसार का कोई तर्क उसे जिसका नहीं। 7 दिन बाद मरना ही है, 7 दिन बाद ये गाड़ियां पड़ी ही रह जाएंगी, और 7 दिन बाद इन गाड़ियों में भरे सामान का क्या होगा? तो अभी हो जाए। जिससे मौत का ठीक ठीक स्मरण हो जाता है, उसके जीवन में क्रांति आती। मौत बड़ी क्रांतिकारी घटना है। हमें तो याद नहीं आती मौत की। हम तो अगर कभी जोशी के पास जाते भी हैं तो ये नहीं पूछने जाते कब मरेंगे, ये पूछने जाते हैं कि कहीं मौत आसपास तो नहीं, जरा दूर है तो चलो। हम तो हाथ भी दिखाते तो इसी आशा में कि लंबी उम्र, हमारी प्रार्थनाएं लंबे आयुष के लिए होती, ताकि थोड़ी देर इन गाड़ियों में, इन सामानों में, इन महलों में, इस धन संपत्ति में और थोड़े डूबे रहे, इस कीचड़ में थोड़े और डुबकियां लगा लें। नहीं, उस युवक ने कहा कि तुम जाओ, तुम आओ मत, बात खत्म हो गई। मैं वही आदमी नहीं हूं जो तुम्हारा मालिक हुआ करता था, वो आदमी मर गया, जिसको मरना ही है वो मर ही गया। ये दूसरा ही आदमी है। वो दिन भर बुद्ध के चरणों में बैठा रहता, रात बुद्ध सो जाते तो भी उनके चरणों में बैठा रहता। जिसकी मौत करीब आ रही है उसके पास समय खोने को कहा, जितना बुद्धत्व पी लो उतना बेहतर। जिसकी मौत ने संदेश भेज दिया हो, अब सोने की भी फुर्सत कहां है? सो लेंगे फिर 7 दिन के बाद जितना सोना होगा, अभी तो जाग लेना है। दिन भर बुद्ध को सुनता, रात भर बुद्ध को गुनता। वो युवक बुद्ध के चरणों में ही रुक गया, और 7 दिनों बाद जब मरा तो श्रोतापत्ति फल को पाकर मरा। श्रोतापत्ति फल का अर्थ होता है जो ध्यान की धारा में प्रविष्ट हो गया, जो उतर गया ध्यान की धारा में, जो जीवन के मूल स्रोत में उतर गया। श्रोतापत्ति जीवन का मूल स्रोत ध्यान है। हम ध्यान से आए और ध्यान में ही हमें जाना है। हम समाधि से उत्पन्न हुए, हम समाधि की तरंग हैं और हमें समाधि में ही लीन हो जाना है। हम जिस सागर से आए हैं उसी सागर में हमें फिर वापस मिल जाना है। इस भाव बोध को कहते हैं श्रोतापत्ति, कि मैं लहर मात्र हूं, मेरा अलग कुछ होना नहीं है, मैं सागर के साथ एक हूं, और जिस सागर से आना हुआ है उसी में वापस लौट जाना है। इसलिए मैं व्यर्थ के उधेड़ बुन में न पड़ूं, मैं कोई चिंता न लूं। मैं हूं ही नहीं तो चिंता कैसी? मेरा होना अलग है ही नहीं। ये जो विराट लीला चल रही, ये जो विराट अस्तित्व घूम रहा है, मैं इसकी एक तरंग हूं। फिर कैसी चिंता? चिंता तो तभी पैदा होती जब मैं सोचता हूं अलग थलग, मेरे ऊपर जिम्मेवारी, मैं करूं तो ऐसा, मैं न करूं तो वैसा ना हो जाए, मैं ऐसा करूं तो जीतूं, ऐसा करूं तो हार जाऊं, ऐसा करूं तो सम्मान मिले, ऐसा करूं तो अपमान मिले। इसमें सफलता, इसमें विफलता, इसमें हार, इसमें जीत, तो 1000 चिंताएं होती। कैसी जीत, कैसी हार? इस विराट के साथ हम एक हैं, ऐसी प्रतीति जिसको हो गई उसको कहते हैं श्रोतापत्ति। वो युवक मरने के पहले श्रोतापत्ति फल को पाकर मरा। वह युवक धन्यभागी था। मृत्यु के पहले ध्यान की धारा में जो प्रविष्ट हो जाते हैं उनसे बड़ा और कोई धन्यभाग नहीं। क्यों? क्योंकि मृत्यु के पहले जिन्होंने ध्यान को जान लिया फिर उनकी मृत्यु होती ही नहीं।
शरीर ही मरता है, अहंकार ही मरता है, मन मरता है, लेकिन वे नहीं मरते। जिन्होंने मृत्यु के पहले ध्यान नहीं जाना उनकी मृत्यु होती, क्योंकि वो शरीर के साथ अपने को एक समझे बैठे। जब शरीर मरता है तो समझते हम मरे। वे मन के साथ अपना तादात्म्य किए बैठे। जब मन बिखरने लगता है और मन सूखे पत्तों की तरह वृक्ष से गिरने लगता है, तब वे चीत्कार करते हैं कि हम गए। उनकी पीड़ा इतनी सघन हो जाती कि वे मूर्छित हो जाते। लोग मूर्छित मरते हैं, शरीर को जाते देखकर, मन को जाते देखकर उनका होश खो जाता है। पीड़ा इतनी सघन होती है इस टूटने की, इतने जुड़े थे और इसी को जीवन जाना था। जीवन को जाते देखकर वे बेहोश हो जाते। लोग बेहोश मरते, इसलिए मरने का जो एक अमूल्य अनुभव है वो चूक जाता है। काश कोई होश में मर सके तो पता चलता है कि जो तुम्हारे भीतर बसा है वो तो कभी मरता ही नहीं। देह मरती, मन मरता है, तुम नहीं मरते। तुम शाश्वत हो, तुम सदा से हो। जो सदा से है उसी के अंग हो। तुम्हारी मृत्यु हो भी नहीं सकती, कोई उपाय नहीं। श्रोता पत्ती फल को पाकर ये युवक मरा। शास्त्र कहते हैं धन्य भागी था, क्योंकि मृत्यु के पहले ध्यान की धारा मिल जाए तो और क्या धन्य भाग। अभागे हैं वे जो जीते तो हैं और ध्यान को कभी नहीं जान पाते। अभागे हैं वे जो कभी श्रोता पत्ती को उपलब्ध नहीं होते। धन कमा लेते हैं, राज्य बना लेते हैं और भीतर दर्द के दर्द मर जाते। मौत आती तो बेहोश हो जाते हैं पीड़ा में, मौत को देख नहीं पाते। जिसने मौत को देख लिया उसने जीवन के सार को देख लिया, क्योंकि मौत की स्थिति में जीवन की परिपूर्ण सार्थकता प्रकट होती। इसे ऐसा समझो जैसे अंधेरी रात में तारे चमकते, दिन में तो नहीं चमकते। दिन में तुम आकाश की तरफ देखो, तारों का पता नहीं चलता। तारे तो वही हैं, कहीं गए नहीं है। ऐसा मत सोचना कि तारे दिन में कहीं चले जाते, रात फिर आ जाते। तारे तो वही हैं, लेकिन दिन में दिखाई नहीं पड़ते, पृष्ठभूमि नहीं। रोशनी को देखने के लिए अंधेरे की पृष्ठभूमि चाहिए। इसलिए तो हम काले तख्ते पर सफेद खड़िया से लिखते ताकि दिखाई पड़ जाए। सफेद दीवार पर नहीं लिखते, लिखेंगे तो सफेद दीवार पर भी लिख जाएगा, लेकिन दिखाई ना पड़ेगा। जीवन में जीवन का पता नहीं चलता। मौत की अंधेरी रात जब सब तरफ से घेर लेती तो जीवन का तारा चमकता है। जो धन्यभागी है जो होश से मरते, क्योंकि मौत की काली पृष्ठभूमि में, मौत के ब्लैक बोर्ड पर उभर के आ जाता है जीवन। जीवन की किरण बिल्कुल प्रकट होकर दिखाई पड़ती, साफ साफ दिखाई पड़ता है कि शरीर मरण धर्म है, मन मरण धर्म है, मैं नहीं। लेकिन इस मैं में अब कोई मैं भाव भी नहीं होता। इसमें कोई अस्मिता नहीं होती, कोई अत्ता नहीं होती। इसलिए बुद्ध ने इस अवस्था को अनंता कहा, अनात्मा कहा। इसमें यह भी भाव नहीं होता कि मैं हूं। सिर्फ होना मात्र होता है, और होना इतना शुद्ध होता है कि उस पर कोई रेखा नहीं खींची जा सकती। क्या कोई सीमा नहीं बनाई जा सकती, कोई परिभाषा नहीं, अपरिभाष। शास्त्र कहते हैं सुबह का भूला सांझ को भी घर आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहता है। ये 7 दिन पहले घर आ गया, देर से आया, खूब देर करके आया, लेकिन देर से भी कोई आ जाए तो भी आ गया। सुबह का भूला सांझ भी घर आ जाए तो भूला नहीं कहता। आ तो गए देर से ही सही, भटक कर ही सही, लेकिन आ तो गए, समय के पूर्व आ गए। उस युवक की मृत्यु एक दर्शन बन गई, एक साक्षात्कार। उस युवक ने मृत्यु का भी उपयोग कर लिया, और अधिक लोग तो जीवन का भी उपयोग नहीं कर पाते। मूर्छित हो तो जीवन भी असार है, जागृत हो तो मृत्यु भी असार नहीं। और यह सब घट गया केवल 7 दिनों में। तो ऐसा मत सोचना कि वर्षों मेहनत करें तब घटता है, और ऐसा भी मत सोचना कि 7 दिन में ही घट जाएगा। समय से इसका कोई संबंध नहीं है। त्वरा, तेजी, सघनता की बात है, इंटेंसिटी। त्वरा हो
तो एक क्षण में भी घट जाता है, और त्वरा न हो तो जन्मों जन्मों में भी नहीं घटता।